नमस्कार दोस्तों, सैनिक न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावधान हो जाओ, सेना से 1 लाख सैनिकों को किया जाएगा बाहर। कमेटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले एक सिफारिश की गई थी जिसमें 1.5 लाख सैनिकों को सेना से बाहर किए जाने का प्रपोजल सामने आया था, लेकिन उसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कहा है। जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6 अप्रैल 2021 को ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय सेना में की जाएगी 1 लाख सैनिकों की कटौती, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कही ये बड़ी बात। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया कि अब सेना तकनीकी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहती हैं और नए तरीके से युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं। भारतीय सेना खुद को ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा कारगर बनाने की तैयारी में है। भारतीय सेना अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और उससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीक देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक हैं और ये संख्या बल में केवल चीन से ही पीछे हैं। अब इनमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम किए जाएंगे 1 लाख सैनिक। इससे सरहद पर तैनात सैनिकों को बेहतर हथियार और नए उपकरण मिल पाएंगे। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया कि अब सेना तकनीकी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके से युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं। पहले सेना दूर दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उसे अपने सारे इंतज़ाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। जैसे कि पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिसमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब इन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे कि अगर टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है तो उसे मरम्मत के लिए टाटा की वर्कशॉप में भेजा जा सकता है। इससे जो बचत होगी उससे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती हैं, जो युद्ध के नए तरीकों के लिए ज़रूरी हैं। समिति को सेना ने टूथ टू टेल अनुपात के बारे में भी बताया है। सेना में सैनिक कार्रवाइयों में सीधे भाग लेने वाले यानी कॉम्बैट सैनिकों को टूथ कहा जाता है, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म्ड सैनिक होते हैं। इनको ज़रूरी सहायता देने वाले यानी रसद, गोला बारूद पहुंचाने वाले, गाड़ियों और ज़रूरी साजो सामान की मरम्मत करने वाले जैसे सैनिक टेल कहलाते हैं। अगर टेल बड़ी होती गई तो उसका बुरा असर टूथ यानी कॉम्बैट की संख्या पर पड़ता है। इसलिए सेना इस अनुपात को कम रखना चाहती है। जनरल बिपिन रावत ने समिति से कहा है कि हम इस तरह से आगे कुछ सालों में 1 लाख सैनिक तक कम कर पाएंगे। इस बचत का इस्तेमाल नई तकनीकों में करेंगे। हमारा ध्यान इन्फेंट्री के सैनिकों पर पूरा होगा जो सरहद पर तैनात हैं। उसे हम मॉडर्न राइफल देना चाहते हैं, चौकसी के लिए नए उपकरण देना चाहते हैं और वो तकनीक देना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सके। दोस्तों, वर्ष 2018 में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद 3 लाख और कम करने और इस बचत का इस्तेमाल नए हथियारों में करने की घोषणा की। यानी पिछले 4 दशक में चीन की सेना आधी से कम कर दी गई है। भारतीय सेना भी अपने गैर जरूरी सैनिकों की तादाद कम करने की कोशिश कर रही है। इसी महीने सेना ने मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जो सेना के लिए दूध का उत्पादन करता था। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने भी अपने सेना में 50,000 सैनिकों की तादाद कम करने की योजना पर काम किया था। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।